स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक क्या कहते हैं आपके सितारे। देखिए ये वीक बहुत खास होने वाला है, हालांकि किसी भी ग्रह का बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। इस दिन इस वीक में जो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। लेकिन एक विशेष चीज, इस हफ्ते में जो गुरु हैं अस्त चल रहे थे अभी उदय हो जाएंगे, उदित अवस्था में आ जाएंगे 9 जुलाई को, और अच्छे कार्य भी चालू होंगे और सुख देने वाले होंगे। इसके साथ साथ जो शनि की स्थिति है, शनि इस वीक के आखिरी दिन में वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे और शनि का वक्रीय होना आप समझ सकते हैं स्लो डाउन लेके आएगा। शनि का वक्रीय होना किन राशियों के लिए अच्छे परिणाम देगा, किन के लिए बुरा, और गुरु का ये जो स्थिति है उदित अवस्था की, ये आपके जीवन में क्या फल लेके आएंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए, जो हमारी चौथे नंबर की राशि है। इनके लिए सप्ताह यानी 7 जुलाई से लेकर और हम बात करें 13 जुलाई तक कैसा रहेगा, क्या क्या इसमें परिवर्तन होंगे। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में एक ही ऐसे ग्रह हैं चंद्रमा जो बहुत जल्दी मूव करते हैं, हर 2.25 दिन में अपना स्थान बदल लेते हैं। यहाँ पर वृश्चिक में शुरू में चंद्रमा रहेंगे, उसके बाद धनु में रहेंगे, फिर मकर में रहेंगे। तो यहाँ आपकी जो स्थिति है ओवरऑल अगर हम देखें तो चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए इस समय अच्छी है। पंचम में है, 6th हाउस में है और 7th हाउस में है। जब भी चंद्रमा गोचर में चौथे, 8वें, 12वें में होते हैं तो अच्छे नहीं माने जाते, पर यहाँ स्थितियां ठीक हैं। तो आपके लिए हम ये कहेंगे ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। कर्क के लिए आपके लॉर्ड भी जो है मून होते हैं और उनकी स्थिति जो वीक स्टार्ट होगा त्रिकोण से होगी, तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत है। बुध जो है यहाँ आपकी लगन में है, 2nd हाउस में केतु और मंगल है, 12th हाउस में गुरु सूर्य है और 11वें भाव में हम कहेंगे कि शुक्र की स्थिति बनी हुई है। अष्टम में यहाँ पर आपके केतु विराजमान है, तो ओवरऑल राहु विराजमान है, सॉरी। देखिए यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनी हुई है, अगर हम इस वीडियो में जो बताते हैं आपकी जन्म राशि और आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताते हैं, यानी जो कर्क राशि वाले हैं, कर्क लगन वाले, दोनों इससे रिलेट कर सकते हैं। नहीं पता कि आपकी राशि लगन कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें अपने मून की स्थिति देखें। जहां भी आपके मून प्लेस है वहां नंबर 4 है, तो आपकी जो राशि है कर्क है और ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए इस हफ्ते की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को देखते हैं। बुध कर्क राशि के लगन में ही विराजमान है, आप ही की राशि में है, और सप्तम को देख रहे हैं तो यहाँ आपकी चीजें ठीक है, लेकिन केतु मंगल की युति अंगारक योग यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा जो हम कहेंगे, एक तो अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। बीपी थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है, बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, बढ़ सकता है। तो ऐसे स्थिति में गुस्सा नहीं करना है, क्रोध पर कंट्रोल रखना है और वाणी पर भी संयम रखना है। तो यहाँ जो स्थिति बनी हुई है केतु और मंगल की, उसके लिए हम यही कहेंगे कि आपको बॉडी एक की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसको आप वॉच रखें। आपके 2 और ग्रह देखिए, गुरु और सूर्य इस समय 12th हाउस में है, राहु भी आपके त्रिक भाव में है, अष्टम में है। तो 3-3, 4-4 ग्रह जब त्रिक भाव में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो ऐसे में खाने पीने का भी ध्यान रखें। राहु का यहाँ होना और गुरु का 12th हाउस में होना थोड़ा सा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम दे सकता है। अन्यथा इस हफ्ते में मेजर कुछ दिक्कत आपके स्वास्थ्य में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपके जो चंद्रमा की स्थिति है इस वीक में बलवान बनी हुई है, मजबूत है। तो आप निश्चिंत रहें, बस जो नॉर्मल हमने कहा है उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में भी ग्रह कैसे हैं। उसके लिए आप चाहें तो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, वहां पर आप हमसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए जैसे हमने बताया, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे पूरे हफ्ते। तो शुरू में काफी इमोशनल फील करेंगे, वैसे भी आप इमोशनल होते हैं। लव लाइफ की हम बात करें तो चंद्रमा का यहाँ होना, हम ये कहेंगे कि काफी भावुक रह सकते हैं और इमोशनल रह सकते हैं अपनी लव लाइफ के लिए। आपके जो खुद के लॉर्ड हैं वो देखिए हमने कहा यहीं पे है, तो लव लाइफ यहाँ पर इस हफ्ते में बहुत अच्छी नजर आ रही है। लेकिन आपके जो लव लाइफ के प्लैनेट हैं, पंचम के स्वामी हैं, मंगल हैं, वो जरूर केतु के साथ पूरे ही हफ्ते उनका अंगारक योग बना रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखना है, एकदम से गुस्से में कुछ कह नहीं देना है, जल्दबाजी
थोड़ी सी यहाँ पर हो जाती है और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा चीजें नेगेटिव हो जाती हैं, तो आपको ध्यान रख के चलना है। यानी मंगल और केतु की युति एग्रेशन और जल्दबाज थोड़ा सा बना देती है इंसान को, तो वाणी पर संयम रखें। तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी ठीक नजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बुध का यहाँ होना आपको ये सेंस भी देगा कि कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है। तो वो जो एक कहेंगे डिप्लोमेसी, चालाकी, या एक्चुअली जो कहते हैं समय देख के बोलना, वो आपको सिखाएगा। तो यहाँ पर चीजें आपकी बेटर हैं। सप्तम हाउस की हम बात करेंगे, यानी आपकी मैरिड लाइफ की बात करेंगे। यहाँ आपके लॉर्ड शनि है। देखिए एक चीज यहाँ पर अच्छी हो रही है कि गुरु इस वीक में उदय हो जाएंगे 9 जुलाई को। गुरु अभी तक अस्त चल रहे थे और 9 जुलाई को उदय होंगे, तो आपके राशि स्वामी के मित्र हैं। हालांकि 12वें घर में चल रहे हैं, फिर भी उनका उदय होना आपके लिए शुभ परिणाम लाएगा। और इसके साथ शनि भी वक्रीय हो जाएंगे 13 जुलाई को, लेकिन वो एकदम आखिरी दिन में होंगे, तो इस हफ्ते में उनके वक्रीय होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। आपके 7th हाउस के लॉर्ड शनि हैं जो भाग्य में बैठे हुए हैं, तो बिजी रह सकते हैं। आपके जो स्पाउस हैं बिजी रह सकते हैं और थोड़ा उनके पैरों में कोई समस्या रह सकती है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। लोअर बॉडी पार्ट में आपके जो स्पाउस हैं इस वीक में थोड़ा सा फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे। अन्यथा आप दोनों की युति अच्छी है, बुध की दृष्टि है, कम्युनिकेशन रहेगा, बढ़ेगा। कोई ना कोई अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही थी तो इस वीक में वो चीजें आपके लिए बेटर होने वाली हैं। बस हम बार बार ये कह रहे हैं कि केतु मंगल का अंगारक योग आपके कुटुंब में बना हुआ है, तो आर्ग्यूमेंट्स को तो यहाँ अवॉइड करना है। और जो जितने भी हम कहेंगे कि एक भ्रम की स्थिति होती है कभी लॉस के कारण या किसी और के कारण, यहाँ उन चीजों में आपको नहीं पड़ना है, किसी के कहने में नहीं आना, तो चीजें ठीक रहेंगी। यहाँ हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। आपके जो कर्म के स्वामी है, दशम घर के जो स्वामी है मंगल हैं, और मंगल आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य जरूर इस समय आपके 12th हाउस में चले गए हैं। तो देखिए इस हफ्ते का अगर हम स्थिति देखें तो कर्म यहाँ पर अच्छा रहेगा, काफी एक्टिव फील करेंगे, जोश रहेगा, उत्साह रहेगा इस हफ्ते में आपके। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो चीजें देखिए खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो धन भाव के स्वामी हैं वो आपके इस समय 12th हाउस में चल रहे हैं, इस पूरे हफ्ते वहीं रहेंगे। वो 16 को चेंज हो गए अगले हफ्ते। तो ऐसी स्थिति में खर्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी पैसे को लेके आपकी डील होती है तो जल्दबाजी में नहीं करनी, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। इसके अतिरिक्त जो आपकी स्थिति है कर्म की, स्पेशली वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, आर्मी में हैं, उन लोगों को हम यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा इस समय ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी तरीके की जल्दबाजी ना करें, और विदेशों से आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है। गवर्नमेंट के काम थोड़े से हम कहेंगे कि इस वीक में थोड़े से स्लो डाउन है या अटक सकते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जो आने वाला वीक होगा डेफिनेटली वहां पर आपके लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा, और हम आपको बताएंगे। तो अगर कोई भी कार्य आपका सरकारी है, राजकीय उससे रिलेटेड है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें और खर्चों पर कंट्रोल करें। विद्यार्थियों के लिए भी देखिए मंगल आपके एक मेन प्लैनेट बने हुए हैं और केतु के साथ हैं, कर्म के भी स्वामी हैं, लव लाइफ के भी हैं, संतान के भी हैं और आपके कारोबार के भी हैं। तो मंगल को मना के रखना है, हनुमान जी को मना के रखना है, ये आपके लिए आवश्यक है। और क्रोध नहीं करना है और जल्दबाजी नहीं करनी है, ये बहुत जरूरी है। तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। देखिए यहाँ की जो एक स्थिति हम कहेंगे, शुरू में थोड़ा सा मन चंचल रह सकता है आपका। जब ये वीक स्टार्ट होगा 7 और 8 तारीख को, चंद्रमा यही है, आपके ही घर में है, त्रिकोण में है, स्थितियां अच्छी होंगी, लेकिन थोड़ा सा चंचल रहेगा, भटक सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो थोड़ा सा तालमेल बिठा के चले और फोकस्ड रहें। इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु आपके परम मित्र हैं, जो हम कहेंगे कि जो आपके राशि स्वामी है। लेकिन गुरु इस समय आपके 12वें भाव में है, जो कहीं ना कहीं मोक्ष का भी स्थान है, ट्रैवल का स्थान है, और चैरिटी, हॉस्पिटल, इन सब चीजों का स्थान है। तो आपकी जो बुद्धि है, मन है, धर्म से जुड़ा रहेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी और धर्म पर खर्चा भी होगा, और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल चीजें देखें, कर्क राशि के लिए तो समय अच्छा है। बस एक चीज हम भाग्य के लिए जरूर कहेंगे, हालांकि जो गुरु है वो कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, बहुत नेगेटिव नहीं करते हैं, अनलेस अनटिल आपकी कुंडली में भी गुरु खराब हो। लेकिन यहाँ आपके भाग्येश हैं, त्रिक भाव में चले गए हैं, 12वें घर में चले गए हैं,
तो थोड़े से कमजोर जरूर हो गए हैं। तो ऐसे में हम यहाँ कहेंगे कि चंद्रमा की स्थिति तो इस पूरे ही वीक में आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन भाग्येश थोड़े से कमजोर हैं। तो आपको कर्म प्रधान रहना है, कार्य पर ध्यान देना है पूरे ही हफ्ते, हम यही कहेंगे। और क्रोध को कंट्रोल करना है। यात्राएं आपको विशेषकर हम कहेंगे कि जो 9 तारीख है उसमें थोड़ा सा संभल कर करनी है। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं। जितना हो शिव परिवार की आराधना करें, अमोघ शिव कवच करें, और जैसा हमने कहा कि मंगल को प्रसन्न करें तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंगारक योग है केतु मंगल का, तो ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें, वो आपके लिए लाभकारी होगा। स्ट्रीट डॉग को फीड करें, जिससे मानसिक तनाव में आपकी कमी आएगी और भाग्य में वृद्धि होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन एक और चीज जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी अगर कर्क राशि वाले महसूस करते हैं, आपके लॉर्ड चंद्रमा है और शिव आपके आराध्य इष्ट होते हैं, तो यहाँ पर आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना काफी लाभकारी रहेगा। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें, इससे डेफिनेटली आपके जीवन में सुधार होगा। इसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां इसे हम पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देते हैं और अभिमंत्रित करके देते हैं। तो कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।